प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार 17 दिनों के अंतराल में झारखंड पहुंच रहे। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी और साथ ही साथ एक सरकारी कार्यक्रम के लिए भी वो झारखंड पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने 6 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई थी। वहीं दूसरी ओर ये दूसरा जो दौरा है 17 दिनों के अंतराल के बाद एक बार फिर से वो एक सरकारी कार्यक्रम के लिए हजारीबाग पहुंच रहे हैं और सबसे बड़ी बात परिवर्तन यात्रा के जो अंतिम रूप है उसको यहाँ पर संबोधित करने के लिए वो हजारीबाग पहुंच रहे हैं। इन सभी पूरी चीजों पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण है, हम उनसे बातचीत करते हैं। सत्यव्रत, लगातार ये प्रधानमंत्री का 17 दिनों के अंतराल में दूसरा दौरा है और हजारीबाग में वो परिवर्तन यात्रा का जो अंतिम रूप है उसको यहाँ पर वो संबोधित करेंगे। देखिए, बिल्कुल सही कहा कुछ आपने कि प्रधानमंत्री जो है वो हजारीबाग पहुंचेंगे और चूंकि पता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस उद्देश्य से अपने राज्य में परिवर्तन यात्रा चला रही है ताकि सत्ता का परिवर्तन हो सके। और आज समापन जो है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उसके अलावा उनका एक कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम है, जिसमें वो करोड़ों रुपए की जो सौगात है वो राज्यवासियों को यानी कि झारखंड को देंगे। कई एकलव्य विद्यालय हैं जिसका उद्घाटन कार्यक्रम आज किया जाएगा। उसके अलावा कई और योजनाओं को लेकर जो है वो आज शिलान्यास कार्यक्रम भी जो है वो किया जाएगा। यानी कि कई जनजातीय समाज के लिए जो योजनाएं भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उसका जो है वो आधारशिला रखा जाएगा। तो महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अपने राज्य में आने वाले कुछ दिनों बाद जो है वो आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी, राज्य में विधानसभा का चुनाव होना है। और वैसे में आप देखिए कि बीते 3 सप्ताह के अंदर दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो झारखंड पहुंच रहे हैं। हजारीबाग पहुंचेंगे अब से थोड़ी देर बाद और उस दौरान जो है वो राज्य भर से जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, खासकर झारखंड प्रदेश के जो बड़े नेता हैं, वो मौजूद रहेंगे ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुन सके। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा के माध्यम से लगातार इस कोशिश में है कि कैसे विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। यही कारण है कि आप देखिए असम के जो मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, लगातार जो है वो झारखंड दौरे पर है। शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री है, झारखंड भाजपा के जो है वो प्रभारी हैं चुनाव के, वो लगातार दौरे पर हैं। और इससे पहले आप देखिए मोहन यादव जो है वो पहुंचे थे। तो लगातार भाजपा के बड़े नेताओं का इस परिवर्तन यात्रा में शामिल होना और इस कार्यक्रम का समापन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक और सबसे बड़े जो नेता माने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा कार्यक्रम का समापन होना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इसका जो फायदा है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा उन्हें। सत्यव्रत, एक सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि यहाँ पर 83,300 करोड़ की सौगात वो देने जा रहे हैं और सबसे बड़ा यहाँ पर खास बात यह है कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कर। तो इससे ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो जनजातीय विभाग के जो लोग इससे जुड़े हुए, यानी कि यहाँ के झारखंड के आदिवासी मूलवासियों की अगर हम बात करते हैं तो उनसे जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग चुनावी तौर पर जोड़ सकते हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल, चूंकि जाहिर सी बात है कि अभी जो है वो सौगात देने का कहीं ना कहीं आप ये मान सकती हैं कि जो जनजातीय समाज है, चूंकि झारखंड की अगर बात करें तो आपको पता है कि हमारा राज्य झारखंड जो है वो आदिवासी बहुल इलाका है। और वैसे में झारखंड में जो धरती आबा जो आपने बताया कि उत्कर्ष योजना जो शुरू की जा रही है, जनजातीय उत्कर्ष योजना, वो कहीं ना कहीं यहाँ के आम झारखंडी आदिवासी जनजातीय समाज से जो संपर्क रखते हैं उन्हें फायदा मिलेगा। इसके अलावा आपको पता है पूजा की अक्सर भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, लगातार परिवर्तन यात्रा के माध्यम से भी वो लोगों को यह बताते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही आदिवासियों के लिए, जनजातीय समाज के लिए सोचा है। यही कारण है कि आप याद कीजिए कि धरती आबा बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जो है वो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है और शायद इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। अक्सर परिवर्तन यात्रा या फिर उससे पहले भी जितने भाजपा के बड़े कार्यक्रम हुए हैं, भाजपा के बड़े नेता मंच से यही कहते नजर आए हैं कि आज जो झारखंड अलग राज्य बना है उसमें भारतीय जनता पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान है। स्वर्गीय अटल बिहारी जी का जो है वो महत्वपूर्ण योगदान है।
अटल बिहारी जी का सपना था कि झारखंड अलग राज्य बने। तो झारखंड को अलग राज्य बनाने में भाजपा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, अक्सर भाजपा के लोग ये बोलते हैं। उसके अलावा कैसे आदिवासी समाज को आगे ले जाया जाए, कई योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है जनजातीय समाज के लिए। आपको याद होगा कि देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के लिहातू जो खूंटी उनका जो जन्म स्थल है वहां पहुंचे थे। तो इस तरह के कार्यक्रम जो है वो किए जा रहे हैं ताकि आदिवासी समाज का जो एक बड़ा समूह है वो भाजपा के साथ है। उसके अलावा आप देखिए कि अक्सर भाजपा इस बात का भी जो है वो लोगों को संदेश देती है कि आज हमारे देश की जो महामहिम राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वो भी आदिवासी समाज से है और उन्हें सम्मान देने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो जाहिर सी बात है कि भाजपा अपने उन सभी खूबियों को विधानसभा चुनाव में गिनाने की कोशिश कर रही है कि कैसे उन्होंने आदिवासी समाज के लिए, आदिवासी बच्चों के लिए, आदिवासियों के जो वीर शहीद है भगवान बिरसा मुंडा के लिए क्या कुछ किया है। तो आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से शायद प्रधानमंत्री यही चीजें जो है वो दोहराना चाहेंगे कि भाजपा की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, आदिवासी समाज के छात्र छात्राओं, महिलाओं के लिए क्या कुछ किया, कैसे राष्ट्रपति जो है वो बनाया गया द्रौपदी मुर्मू को। और अभी जो एक नई योजना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू करेंगे, धरती आबा ग्राम उत्कृष्ट योजना जो है, उससे भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में आदिवासी समाज और खासकर अपने राज्य झारखंड वासियों को उसका फायदा मिलेगा। तो फिलहाल चुनाव का मौसम है, बड़े नेता आ रहे हैं परिवर्तन यात्रा के माध्यम से। पहले ही कई बड़े नेताओं ने जो है वो शंखनाद कर दिया है चुनाव का और आज उसका समापन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो देखिए हमारे साथ सत्यव्रत किरण थे और साथ ही साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारीबाग आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात परिवर्तन यात्रा का समापन जो है वो प्रधानमंत्री करेंगे, जिसकी शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोल्हान से की थी और खत्म जो है वो हजारीबाग में कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों को लेकर के अब पूरी तरीके से बीजेपी आदिवासियों को यहाँ पर टारगेट करेगी, लोगों से जुड़ेगी और साथ ही जो 32 जनजातीय लोग हैं उनसे भी वो मुलाकात करेंगे और जेएससीसी के अभ्यर्थी जो है उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुलाकात करेंगे कार्यक्रम के बाद। तो काफी बड़ा दिन आज झारखंड के लिए होने वाला है। फिलहाल इस खबर में वहां से इतना ही। सहयोगी सत्यव्रत और सुशील के साथ मैं पूजा दुबे, 99 न्यूज, हजारीबाग।